जोरहाट की धार्मिक संस्था श्री श्याम मंडल के सौजन्य से आज श्री मारवाड़ी ठाकुरबाड़ी में 28वें श्री श्याम कार्तिक महोत्सव के 2 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन ओम श्री श्याम देवाय नमः का संगीत में जाप किया गया और वहीं शाम को बाबा की ज्योत प्रज्वलित कर चंडीगढ़ से आमंत्रित वैभव गर्ग ने अपने मधुर भजनों से कार्यक्रम का आगाज किया। तो वहीं महोत्सव में कोलकाता से आमंत्रित शुभम रूपम द्वारा भजनों की अमृतगंगा प्रवाहित की। आमंत्रित कलाकारों ने अपने कर्णप्रिय भजनों से उपस्थित भक्तों को श्याम भक्ति के रंग में रंग दिया। भजन कार्यक्रम में देर रात तक भक्तों की उपस्थिति देखी गई। कार्यक्रम से पूर्व आमंत्रित कलाकारों का श्री श्याम मंडल की तरफ से स्वागत सम्मान किया गया। सबसे पहले तो सूचना इंडिया के माध्यम से आप सभी श्याम प्रेमियों को मेरी वैभव गर्ग श्याम लाडला की तरफ से प्रेम भरा जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी महाराज की। और मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे भैया का। जैसे कि भैया ने पूछा कि शुरुआत कैसी हुई, तो करीब लॉकडाउन के समय, उससे भी पहले मेरे पापा जी, हम चंडीगढ़ में रहते, चंडीगढ़ से मैं बिलोंग करता हूँ। वहाँ से आप सभी जानते हैं श्याम जगत की शान, आन बान शान कन्हैया मित्तल जी। वहाँ पे एक संघ है श्री बालाजी संघ, रजिस्टर्ड चंडीगढ़। मेरे पापा जी वहाँ के फाउंडर मेंबर हैं। कन्हैया अंकल जी, पापा जी सभी ने मिलकर संघ बनाया, जिसमें वो हर मंगलवार कीर्तन करते थे। अब मैं कन्हैया अंकल जी को देखता था कि बड़े बाबा को अपने भाव से रिझाते हैं, इतने उत्साह से रिझाते हैं, तो मेरे मन में भी आया। मैंने पापा जी को कहा कि चलो मैं भी एक भजन गाना चाहता हूँ। और आप मानेंगे कि कन्हैया अंकल जी ने मुझे सबसे पहली बार माइक पकड़ाया था। फिर धीरे धीरे अब बाबा ने डोर पकड़ी और धीरे धीरे बाबा ने बस अपने चरणों में अपनी हाजिरी लगाने का मौका दिया। और आज मैं आप सभी के बीच में जोरहाट में आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया भैया। मैं पिछली बार इस फागण महोत्सव में ही अभी जोरहाट आया था। और अब देखो बाबा, जब बाबा हाथ पकड़ते हैं तो फिर कहते हैं ना, ऊपर वाला देता, जब भी देता छप्पर फाड़ के। मेरे को कोई वो नहीं है। मेरे कन्हैया अंकल जी, हमारे, मैं प्यार से कन्हैया अंकल जी कहता हूँ, मेरे गुरुजी हैं। उन्होंने मुझे सिखाया है और उनका मैं धन्यवाद भी करता हूँ। चाहे जहाँ मर्जी भी हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे सबसे पहली बार कन्हैया अंकल जी ने सिखाया है, मतलब पकड़ाया माइक कि आप गाइए भजन। उनके लिए तो क्या कहें। अब आप सभी जानते हैं श्याम जगत की आन बान शान है। और आप यहाँ मैं जानता हूँ कि श्याम जगत में ऐसा कोई नहीं है जो कन्हैया अंकल जी को ना जानता हो। पूरी दुनिया दीवानी है, हम भी दीवाने हैं अंकल जी के। और बस ऐसे ही उनका प्यार है। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए भी। सिरसा से भैया हैं हमारे, उन्होंने एक भजन लिखा, उसकी 2 लाइनें सुनाऊंगा। पूरा भजन तो नहीं सुनाऊंगा, ताकि आगे भी हमें रिलीज करना है। उसकी 2 लाइनें हैं। आप सभी ने सुना होगा, कन्हैया अंकल जी का एक भजन है, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आ जा खाटू वाली रिंगस के उस मोड़ पे। तो इसी तर्ज पे उन्होंने भजन लिखा, हाथ पकड़ ली मेरा बेटा सारी चिंता छोड़ के। बाबा कह रहे हैं, हाथ पकड़ ली मेरा बेटा सारी चिंता छोड़ के, आ गया मैं तुझको लेने रिंगस के उस मोड़ पे। ये भजन हम आप सभी के बीच में ज़रूर जल्दी से जल्दी इसको हम रिलीज़ करेंगे। और आगे भी कुछ और भी भजन हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी हम करेंगे आप सभी के बीच में आएगा। आप सभी प्यार ज़रूर दीजिएगा। भजन का सिलसिला बचपन से ही चालू था, क्योंकि जब से जन्म हुआ तब से ही भजन के परिवार में ही हमारा जन्म था। हमारे पापा, हमारे चाचा, हमारा पूरा परिवार भजनों ही जुड़ा हुआ था। तो तब से ही सफ़र चल रहा है। शुरुआत से ही पापा के साथ जाते थे कीर्तनों में। पहला मुझे याद भी नहीं, क्योंकि शायद मेरी उम्र उस समय पापा बताते हैं 4 साल की थी, तो मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ गाया था हम लोगों ने। पर शायद कहीं ना कहीं कलकत्ता में ही गाया था। कहाँ बताना तो संभव नहीं है। बाबा की कृपा से, दादी की कृपा से भारत के हर क्षेत्र में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी जगह प्रभु ने घुमाया है। और भारत के बाहर भी श्याम प्रभु का प्रचार इतना बढ़ गया है और बढ़ रहा है कि जाना आना लगा रहता है। भक्तों का कहना है तो भक्ति जानते हैं, इसका जवाब तो आते हैं। और जैसा कि हम सीखे हैं, जैसा कि हमारे पूर्वजों से, हम अपने बड़ों से सीखे हैं कि श्याम प्रभु को रिझाना है, बस यही मंशा। जोरहाट हम लोग फर्स्ट टाइम 2016 में आए हैं, क्योंकि यहाँ आसाम में हमारा परिवार है बड़ा। तो हम पहले भी बहुत बार आ चुके हैं। वी वर अराउंड 9 और 10 ईयर ओल्ड जब हम लोग जोरहाट ठाकुरबाड़ी में सबसे पहले आए थे। तो यहाँ आकर, आसाम आकर हमेशा ही स्पेशल लगता है, क्योंकि परिवार है
और बड़ा ही सुंदर भाव है लोगों का यहाँ पर, सभी बाबा के प्रति बड़े जुड़े हुए हैं। तो बड़ा आनंद आया और उम्मीद है आज भी आनंद आए। जय श्री श्याम आप सभी को। क्योंकि सिर्फ जोराहाट ही नहीं, पूरा असम में हमारा परिवार है। यहाँ जोराहाट ये हमारे चाचा जी भी है, दिलीप अग्रवाल जी, और असम में बड़े ही दिन प्रतिदिन श्याम प्रेमी की तादाद बढ़ते जा रही है। और हमें याद है जब हम छोटे थे, मैं 7 साल का था और शुभम भी 8 साल के थे, तब हमने पहला कीर्तन तिनसुकिया असम में किया था। वो कीर्तन की वीडियो क्लिप छोटे छोटे की हमारे यूट्यूब चैनल में भी है। और असम में बड़ा ही प्यार मिलता है, बड़ा ही स्नेह मिलता है, चाहे वो जोराहाट हो, डिब्रूगढ़ हो, तिनसुकिया हो, गुवाहाटी हो, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, गुवाहाटी से बिल्कुल 101 दिवसीय कृपा यात्रा जो अपने आप में ही पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में बड़ी ही प्रसिद्ध हुई। और ये कृपा है शाम की, कोई आसान बात नहीं है। 101 दिवसीय की इतनी बड़ी यात्रा, सबसे बड़ी यात्रा हुई है। और उसका 15 तारीख को खाटू श्याम जी में कीर्तन हुआ। भव्य कीर्तन, सौभाग्य है, भव्य कीर्तन था। ये हमारा सौभाग्य कि उस यात्रा के एंड में हम भी उसमें शामिल हो पाए और अपनी जो भी हो सकता था हमने किया बाबा के लिए, तो बड़ा अच्छा लगा। बस यही प्रार्थना है कि ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगनी आसाम में बाबा का नाम का डंका बजे, गली गली में बाबा का मंदिर बने और हर प्रेमी के मुख में एक ही नाम हो, जय श्री श्याम। भी काफ़ी सारे भजन आ रहे हैं हमारे नए, इस मेले में भी काफ़ी नए नए भजन बाबा के श्री चरणों में हम प्रस्तुत करेंगे। और नए भजनों में जो एक भजन बहुत ही अभी जो हमें दिल को प्रिय है वो ये वाला है, माधव का कौन सा है? रात कल सांवरे का ख्वाब आया और गलतियों का मेरे हिसाब आया। बड़ा सुंदर भजन है। बाकी जब रात कल सांवरे का ख्वाब आया, गलतियों का मेरे हिसाब आया, रात कल सांवरे का ख्वाब आया। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आप एक बार फिर से आप सभी को जय श्री श्याम। असम, जोराहाट और पूरे जितने भी असम के जितने भी श्याम प्रेमी हैं सबको हमारी तरफ से, शुभम रूपम की तरफ से जय श्री श्याम। जय बाबा की। ऐसे ही बाबा का गुणगान आप लोग करते रहें और कृपा पाते रहें। जय बाबा की।